नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एमएट एकेडमी में स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्लास, ये जो है इंग्लिश स्पोकन का क्लास है। आइए देखते हैं इंग्लिश कैसे बोलते, बिल्कुल यहाँ जीरो से लिखना पढ़ना बोलना सीखें। आपको अगर सीख जाते, पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपको आ ही जाएगा, बोलना आपको आ ही जाएगा। जब छोटी छोटी से चीजों को बड़ी बड़ी चीजों में बनाने आ जाएगा ना, छोटे सेंटेंस को बड़े सेंटेंस में बनाना आ जाएगा, सीख लोगे तो पढ़ना लिखना बोलना अपने आप आ जाएगा, बोलना पढ़ना लिखना अपने आप आ जाएगा। आइए देखते हैं, पहले कुछ सेंटेंस पर प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कहा दिया जाए, आई एम waiting for you she is coming here to see you। अगला, when are you arriving here। अगला, रेखा is sleeping Ram is going to school। अगला, मोहन is eating food। अब यहाँ देखना, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है जो कंटिन्यूअस के हैं। क्या है कंटिन्यूअस को, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ध्यान से देखना। इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीखना है, ध्यान से देखना। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहते नहीं जल्दी आओ, कहाँ हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कहते नहीं वेयर आर यू, वेयर आर यू, हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर यू। वेयर आर यू, हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर यू। कहते आप कहाँ हो, जल्दी करो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगला देखना, शी इज कमिंग हियर टू सी है। अब कह रहा है शी इज कमिंग हियर टू सी यू, शी इज कमिंग हियर टू सी यू, शी इज कमिंग हियर टू सी यू। मतलब वह यहाँ आ रही है आपसे मिलने के लिए। शी इज कमिंग हियर टू सी यू, वह यहाँ आपसे मिलने के लिए आ रही है। अगला है, आपको इंग्लिश सीखना, मेरे साथ कैसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, हर चीज उसको ध्यान देना। कह रहा व्हेन आर यू अराइविंग हियर, व्हेन आर यू अराइविंग हियर, आप कब आ रहे हो। व्हेन आर यू अराइविंग हियर, आप कब यहाँ पहुंच रहे हो, आप यहाँ कब पहुंच रहे हो। अगला, रेखा इज स्लीपिंग, रेखा इज स्लीपिंग, रेखा इज स्लीपिंग, रेखा सो रही है, रेखा सो रही है या रेखा सोई है। अगला, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। अगला देखना, मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन इज ईटिंग फूड, मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। आगे देखते हैं फटाफट।
ध्यान से देखना, आज ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं ना, अगर देखो ध्यान से देखना आप लोग बिल्कुल, आज मैं एकदम बिल्कुल आर मैंने लिया, इज लिया और एम लिया। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया है आप लोग को कि इज और एम किसके साथ आता है। पिछला वीडियो मेरा देखेंगे ना तो आपको सारी चीजें याद। यहाँ मैं थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर चलूंगा। इज आर एम, इज आर एम के बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, नाउन की क्या है। अब जैसे हमने लिखा कि she is a teacher, अब यहाँ देखो ये टीचर क्या है, आपका नाउन है। अब इसके बारे में बता रहा है कि वह कौन है, who is he या what is he, वह क्या है, तो वह क्या है, he is a teacher, वह एक अध्यापक है। he is a teacher, वह एक अध्यापक है। यहाँ तो नाउन हो गया। अभी देखो अगर इसके बाद नाउन इज आर एम के बाद, इसके बाद यानी क्या आता है, V1 प्लस ING, क्या बताता है, ING आता है। तो ये प्रोग्रेसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस। प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है भाई कंटिन्यूअस में, जैसे कह दिया जाए, ध्यान से देखना कि जैसे कह दिया जाए वह जा रहा है। अब जैसे वह जा रहा है तो क्या हो गया, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। सी इज कमिंग, सी इज कमिंग, वह आ रही है, वह आ रही है। अगला दे आर, they are reading, वह पढ़ रहे हैं। you are telling a story, you are telling a story, आप एक कहानी सुना रहे हो। तो इस तरह से जब ING आ गया ना तो ये कंटिन्यूअस में बन गया दोस्तों। किसमें बन गया, कंटिन्यूअस। नाउन आया तो इसकी यानी सब्जेक्ट की पहचान बताता है। इज आर एम के साथ अगर वर्ब में ING आता है तो ये कंटिन्यूअस को बताता है। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग, वह जा रहा है। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। सी इज कमिंग, वह आ रही है। दे आर रीडिंग, वह पढ़ रहे हैं। अगला यू आर टेलिंग अ लाई, तुम सॉरी यू आर टेलिंग अ स्टोरी, तुम एक स्टोरी सुना रहे हो, एक कहानी सुना रहे हो। इस तरह से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखना स्ट्रक्चर। आज कुछ मैं सोचा स्पेशल पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं स्पेशल, ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखना भैया, अगर अब देखो मैं नाउन बताया ING, अगर यही वर्ब का बाबू थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 आ जाए इज RM के साथ, तो ये कौन सा, ये वॉइस में चला जाता। किसमें, वॉइस, पैसिव वॉइस में, यानी जहां सब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जहां सब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। समझ में आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग को किसमें, सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ध्यान से देखना, जैसे अब यहां कह दिया जाए योर थेफ्ट वाज काट। मान लो किसी से चुपके से आप मिलने जाते हो, आप सोच रहे हो कि कोई मुझे नहीं जानता है, मैं किसी से भी चुपके से मिल लूंगा, लेकिन आप ये मत समझना कि कोई ना कोई तो जान ही जाएगा। ये मत समझना कि आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई ना कोई
पकड़ ही लेगा। तो यहाँ कह रहा है कि योर थेफ्ट वाज कॉट, तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है। तुम चाहे जितना चिपके जाओ, योर थेफ्ट वाज कॉट, योर थेफ्ट वाज कॉट, तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है। योर थेफ्ट वाज कॉट, तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है। अब देखो यहाँ योर थेफ्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वाज कॉट किसी के द्वारा पकड़ी जाती है। तो जब सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, और सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना, तो वो पैसिव वॉइस होता है। ध्यान से देखना। अब जैसे कह दिया जाए, मैंने लिखा द ट्री इज बीइंग कट। अब यहां मैंने लिखा द ट्री इज बीइंग कट, मतलब क्या हो गया, द ट्री इज बीइंग कट, पेड़ क्या हो रहा है, पेड़ कट रहा है। द ट्री इज बीइंग कट, पेड़ कट रहा है। द ट्री इज बीइंग कट, पेड़ कट रहा है। समझ में आया? द ट्री इज बीइंग कट, पेड़ कट रहा है। इस तरह से हो गया। अगला देखना, जैसे एन एप्पल इज ईटेन। अब कह रहा है, किसी ने पूछा भाई ये क्या है, आपने बोला कि ये सेब है। देखिए आपने बोला क्या, किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, या क्या है, तो आपने आपका जवाब रहा दिस इज एन एप्पल, या एक सेब है। तो किसी ने ये क्या होता है, क्या होता है, किस लिए होता है नहीं मालूम, तो कहता है एन एप्पल इज ईटेन, एन एप्पल इज ईटेन, मतलब एक सेब खाया जाता है, मतलब सेब खाया जाता है। एन एप्पल इज ईटेन, सेब खाया जाता है। तो देखो यहाँ हो गया। अब कह दिया जाए कि यू आर टॉट, TUGST आ गया, ये थर्ड फॉर्म यू आर टॉट। मैंने बोला ना वर्ब का थर्ड फॉर्म यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब देखिए यू आर लर्न, यहां तुम्हें सिखाया जाता है। ठीक है, यू आर लर्न, तुम्हें सिखाया जाता है। देखना लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है, दोनों मीनिंग होता है इसका। ठीक है, दोनों होता। अगर यही हम यू के जगह में कोई ऑब्जेक्ट लिखते, जैसे कहा दिया जाए कि बुक्स आर लर्नड बाय टीचर, किताब जो है टू मी। अब यहां ध्यान से देखना, मैं दोनों बता देता हूं। एक मिनट, हेलो, यू आर लर्नड, तुम्हें सिखाया जाता है। अगर हम यही लिख दें कि आ साइकिल is learned by me। अब यहां देखो, यहां क्या आ गया कि आ साइकिल इज लर्नड बाय मी। आ साइकिल मतलब एक साइकिल इज लर्नड, सीखा जाता है बाय मी, मेरे द्वारा। एक साइकिल मेरे द्वारा सीखा जाता है। ए साइकिल इज लर्नड बाय मी, मेरे द्वारा एक साइकिल सीखा जाता है। इस तरह से इज आर एम वाज वर्ब के बाद हम प्रयोग करते हैं क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया, तीनों आ गया। आगे बढ़ते हैं।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ध्यान से देखना, वाज और वर, इसमें भी मैंने पढ़ाया है लेकिन आज स्पेशल इसमें बता रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा, नाउन, एक बार याद दिला देता हूं, क्या आएगा, V1 ING, क्या आएगा, V3, समझ में है। ये भी एक्टिव, ये भी नाउन कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ING भी आएगा और V3 भी आएगा। ध्यान से देखना, V3 भी आएगा। कैसे इसको यूज करते हैं, अभी हमने कहा था ना कि नाउन, जैसे हमने लिखा कि he was a doctor, you were a teacher। अगला, she was a woman ड्राइवर। ये हो गया, मैंने 3 लिखा। तो ये क्या कर रहा ना, ये क्या है कि ए डॉक्टर, अ टीचर, अ वुमेन ड्राइवर, क्या कर रहा है कि ये ही, यू और सी क्या है, ही क्या है, एक डॉक्टर है, यानी ही वाज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। यू क्या था, एक टीचर था, तो यू वर अ टीचर, तुम एक टीचर थे, ये बता रहा है। सी क्या थी, एक वुमेन ड्राइवर थी। सब रिटायर हैं, सब रिटायर हो गए हैं, ठीक है, ये बता रहा। तो सी वाज अ वुमेन ड्राइवर, वह एक वुमेन ड्राइवर थी। इस तरह से इंग्लिश बोलते हैं। ये आपका रहा समनाउन। अब ध्यान से देखना, अगर वर्ब आएगा ना तो इनके एक्टिविटी को बताएगा। किसको बताएगा, एक्टिविटी, एक्शन को बताएगा। कैसे बताएगा, ध्यान से देखना। जैसे कार्य हुआ डॉक्टर था तो क्या हो जाएगा, he was advising the patient। अब यहां देखो, he was advising the patient, वह पेशेंट को क्या दे रहा था, सलाह दे रहा था। वह मरीजों को, पेशेंट्स, वह मरीजों को क्या दे रहा था, सलाह दे रहा था। अगला, टीचर था तो क्या हो जाएगा, he was teaching the students। वह क्या कर रहा था, he was teaching the students, वह विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। अगला ध्यान से देखना, अब कह रहे सी वाज अ वुमेन ड्राइवर, तो क्या हो जाएगा, she was driving a DM's car। अब वो कह रहा है कि सी वाज ड्राइविंग, यहाँ कह रहा है सी वाज ड्राइविंग अ डीएम्स कार, ये बता रहा किसी कि मतलब वह एक डीएम की कार चला रही थी, वह एक डीएम की कार चला रही थी। तो क्या, सी वाज ड्राइविंग अ डीएम्स कार, वह एक डीएम की कार चला रही थी। इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे अब देखना, पढ़ाते हैं हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, यानी वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस तरह से आता है। वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस तरह आता है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा, जैसे I was beaten, यहां मैंने लिखा I was beaten। अब देखो यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये B3 है, इसका अर्थ क्या होगा, I was beaten, मुझे पीटा जाता था।
मुझे पीटा जाता था, मुझे मारा जाता था। अब जैसे कहा दिया जाए कि she was sent to school। अब कह रहा है कि she was sent, उसे भेजा जाता था, उसे भेजा जाता, she was sent, उसे भेजा जाता था to school, कहाँ? स्कूल। she was sent to school, उसे स्कूल भेजा जाता था। अब देखो I was called here to speak। अब यहाँ देखो I was called here to speak, मुझे यहाँ बुलाया जाता था, मुझे यहाँ बुलाया जाता। I was called here, मुझे यहाँ बुलाया जाता था to speak, बोलने के लिए। I was called here to speak, मुझे यहाँ बुलाया जाता था बोलने के लिए। अब देखो अगला नेक्स्ट बार, मोहन was punished, मोहन was punished for his stealing। अब कह रहा है कि मोहन was punished for his stealing, मोहन को दंड दिया जाता था क्या करने के लिए? उसकी चोरी के लिए। वो चोरी करता था ना, उसकी चोरी के लिए मोहन को क्या दिया था? दंड दिया जाता था। अगला देखना। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसका पूरा चैप्टर जब पढ़ाएंगे ना, इसीलिए जो लोग बच्चे स्पोकन में जुड़े हैं वो कंपटीशन का भी पढ़े ताकि पूरी इंग्लिश सीख में आ जाए। अब ये तो थोड़ा थोड़ा मैं करके बहुत से नियम बता दिए हैं, कल से मैं थोड़ा एडवांस इंग्लिश में चलूंगा स्पोकन में, ध्यान से देखना। अगला है आपका, मैं इसीलिए याद दिला दे रहा हूं सब दोस्तों। मैंने बताया था कि हैज, हैव और हैड, याद होगा आप लोग को, मैंने हैज, हैव और हैड बताया था। इसके बाद क्या आता है? कोई नाउन आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर इसके साथ बीन के साथ क्या आता है? कोई नाउन आता है। तो अर्थ क्या होता है? अब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बीन के साथ। अब बताना कैसे होगा, एक एक करके पहले सीखते हैं, ध्यान से देखना। जब हम ये नाउन आता है तो ये क्या बताता है कि ये कोई थिंग होता है या कोई वस्तु होता है या कोई पर्सन होता है। ये इस पर क्या बताता है? अपना पोजीशन बताता है। क्या बताता है भाई? पोजीशन। पोजीशन माने होता है अधिकार। क्या बताता है? अधिकार को बताता है। ये अपने अधिकार को बताता है, यानी हैज, हैव और हैड जो है, अगर उसके बाद कोई नाउन आए ना तो वो अपने किसको बताएगा? अधिकार को, अपने यानी सब्जेक्ट के अधिकार को इस पर बताएगा। अब जैसे कहा दिया जाए, ध्यान से देखना, आई हैव टू डॉटर्स। अब यहां मैंने कहा आई हैव टू डॉटर्स, मेरे दो लड़की हैं, मेरी दो पुत्रियां हैं। आई हैव टू डॉटर्स, मेरी दो पुत्रियां हैं। अब देखो ये डॉटर क्या हो गया? नाउन हो गया कि नहीं हो गया? मेरे पास दो पुत्रियां हैं। आई हैव टू डॉटर्स, आई हैव टू डॉटर्स, मेरे पास दो पुत्रियां हैं। मैंने लिखा यू हैव 4 चिल्ड्रेन। अब मैंने लिखा यू हैव 4 चिल्ड्रेन, तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं। अब इसमें कौन पुत्रियां हैं कौन बेटे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा यू हैव 4 चिल्ड्रेन, तुम्हारे 4 बच्चे हैं। अगला कह रहा है कि नेहा हैज
नेहा हैज गुड नॉलेज, गुड नॉलेज टू स्पीक। अब यहां देखो, नेहा हैज गुड नॉलेज टू स्पीक। नेहा के पास अच्छा ज्ञान है बोलने का। आप ऐसे कहा, नेहा के पास बोलने का अच्छा ज्ञान है। जिसके पास बोलने का अच्छा ज्ञान है वो दुनिया को जीत सकता है। यहाँ अमीरी और गरीबी का कोई रेखा नहीं होता है सबको। तो कारण नेहा हैज गुड नॉलेज, KNOW, एक मिनट मैंने यहाँ GE लिखना भूल गया, सॉरी। नेहा हैज गुड नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज। आप लोग याद कर लीजिए, इससे बहुत लोग पढ़ते हैं कनौलत लदगे, लेकिन कनौलत के नहीं, नॉलेज यहाँ K साइलेंट है और यहाँ D साइलेंट है, नॉलेज। ठीक है, ये साइलेंट कब होता है? एक दिन पूरा क्लास 1 घंटा का बेसिक पढ़ाऊंगा। साइलेंट कहाँ होता है, क्यों साइलेंट होता है, सारी चीजें बताऊंगा। ध्यान से देखना। नेहा हैज गुड नॉलेज, नेहा के पास अच्छा ज्ञान है क्या करने का? टू स्पीक, बोलने का, टू स्पीक, बोलने का। अगला देखो, जैसे मैंने लिख दिया, अब ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। बीन के साथ अगर नाउन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो क्या होता है? अगर इस यानी इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सब्जेक्ट आ गया, हैज, हैव और हैड, B3, तो ये क्या करता है? परफेक्शन को बताता है। नहीं, कोई काम क्या हो गया आपका? परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई काम आपका कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। वर्ब का थर्ड हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब का थर्ड, तो कोई काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके लिए जैसे कहा दिया जाए, ध्यान से देखना, मैं हिंदी लिखता नहीं हूँ, खाली इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में सेंस बता देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप लोग कॉपी किताब में लिख लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ध्यान से देखना, जैसे कहा दिया जाए, आई हैव परचेस्ड अ न्यू कार। मैंने लिखा आई हैव परचेस्ड अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है, या मैं एक नया कार खरीद चुका हूं। दोनों सेंस होगा। खरीदी है यानी काम समाप्त हो गया, खरीदी है, खरीद चुका हूं, पढ़ लिया हूं, खा लिया हूं, ये क्या है? काम आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आई हैव परचेज्ड अ न्यू कार, मैंने नई कार खरीदी है। अब जैसे कहा दिया जाए, शी हैज लर्नेड हर लेसन, हर लेसन, उसने, लेसन माने क्या होता है? पाठ भी होता है, सबक भी होता है। अब कह रहा है शी हैज लर्नेड हर लेसन, हर लेसन मतलब क्या? शी हैज लर्नेड हर लेसन, उसने अपने पाठ को याद कर लिया है, उसने अपने सबक को याद कर लिया है। अगला, ही हैव called, sorry, he has called me, he has called me, he has called me, उसने मुझे बुलाया है, he has called me, उसने मुझे बुलाया है। अब कहते नहीं मैं जाऊंगा जरूर, उसने मुझे बुलाया है, he has called me। तो आपका ये परफेक्शन को दिखाता है जब वर्ब। अगर कह रहा है कि अभी एक देखो, बीन मैंने बोला कि आपका आ जाए, मैंने बोला कि बीन के यानी हैज हैव के बाद यानी क्या आ जाए? बीन आ जाए। क्या आ जाए? बीन और प्लस नाउन आ जाए। तो उसका अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखना कि जैसे कोई आपका अतीत रहा हो, अतीत रहा हो,
और आप अपने अतीत को बता रहे हो, आपका वो पास्ट हो गया हो, या आपका कोई जानने वाला हो गया हो, पास्ट हो गया हो कोई चीज करके, जैसे कहा दिया जाए, ध्यान से, जैसे कहा दिया जाए लालू प्रसाद यादव, हैज बीन, लालू प्रसाद यादव हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब यहां देखना, कोई अति लालू प्रसाद यादव हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यहां देखना क्या आ गया, हैज हैव के साथ बीन और प्लस नाउन, नाउन क्या आया, ध्यान से देखना, नाउन क्या आया, चीफ मिनिस्टर। लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी है नहीं, रहे हैं, अतीत हो गए, रहे हैं, इस तरह से हो गया। जैसे कहा दिया जाए मैं इस इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रहा हूं, तो आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, मैं इस इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रहा हूं। मैं आपका शिष्य रहा हूं, आई हैव बीन योर पपिल्स, आपका मैं शिष्य रहा हूं। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखना, अब कह रहा है अगला, ध्यान से देखना, अगर कह रहा है कि हैज हो और हैव हो और हैड हो, इनके साथ बीन आ जाए और प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या होते हैं, ये सब एबी वॉइस में हो जाते हैं। ध्यान से देखना, एबी वॉइस बन जाते हैं, ये भी वॉइस, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे ध्यान से देखना, ठीक है, जैसे आई हैव बीन टोल्ड a trick, कारण मुझे आई हैव बीन टोल्ड a trick, मुझे एक ट्रिक बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।